हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे बिहार पुलिस में आपका आसानी से सिलेक्शन हो सके और आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, जिससे आप अपने बहुमूल्य समय को सही से उपयोग कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसके लिए हम 2010 के बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। चलिए हमारे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और समझिए जो किस टॉपिक से कितना वेटेज है, किस टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम सॉल्व करना चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष और स्त्री का जोड़ा, युगल, दंपति, पति पत्नी, युग्म। इसका आंसर होगा दंपति। बोलिए दंपति। क्या होगा? दंपति। दंपति। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जैसे गेहूं पीस रहा है, इसका आंसर होगा गेहूं पीस रहा है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकर्मक कर्मक क्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप देख सकते हैं। दूसरा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति मूल पंक्ति किसकी है? मत्स्यशरण गुप्त, जगन्नाथ रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिद्धिनकर। इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बोलिए हमारे साथ। क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिए गए विकल्पों में सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। अली अली, अली अली का होगा भौरा सखी। क्या होगा? भौरा सखी। हमारे साथ बोलते चलिए। घर के जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध लोक तिथि का अर्थ क्या होता है? यानी घर के जोगी का मतलब घर के जोगी का कोई महत्व नहीं और आन गांव कुछ सीधी लोकतिथ्य माना जाता है। इसका आंसर होगा घर का ज्ञानी का समान नहीं। अधिकतर देखा जाता है कि घर के ज्ञानी का कोई समान नहीं होता है। चलिए दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन। सही वाक्य का चयन कीजिए। आप असफल हो गए तो क्या करोगे? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि देख लीजिए बाकी क्वेश्चन में आपको गलती दिखाई देगी। गौर से देखिए। आप असफल होगे तो क्या करोगे? शायद। इसमें असफल में शायद नहीं होना चाहिए। मानो आप असफल हो गए तो क्या करोगे? मानो आप असफल, तो फिर ये आंसर होगा इसका। नीचे दिए गए वाक्य को एक रेखांकित शब्द को कलांकित बताइए। मनुष्य कृतघ्न है। कृतघ्न का मतलब किसी का आभारी, एहसान फरोश। इसका आंसर होगा डी। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्य उपयुक्त शब्द बताइए। किस गुण दोष को समयक रूप में विवेचन किया जाता है? जैसी आलोचना होता है, जिसका आलोचना का मतलब होता है जिसके हमेशा क्रिटिसाइज किया जाए, उसको आलोचना कहा जाता है। जिसका गुण और दोष दोनों बताया जाए उसको समालोचना का मतलब बराबरी, यानी गुण और दोष के दोनों का व्याख्यान किया जा रहा है। जिसमें गुण और दोष दोनों का व्याख्यान किया जाए, बोलिए दो गुण और दोष दोनों का व्याख्यान किया जाए, उसको समालोचना कहा जाता है। समालोचना। पैर फैलाकर सोना, यानी देखिए कुछ मुहावरे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप तोड़ कर पढ़िएगा तो सही आंसर तक आप पहुंच जाइए। जैसे पैर फैलाकर सोना, इसके एनालिसिस कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, तो इसका आंसर होगा निश्चिंत होकर सोना। आजन्म शब्द का समाप्त क्या होगा? देखिए जिसमें और न शब्द होता है, अधिकतर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें और न होता है उसमें कौन समास माना जाता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? राशि। राशि का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर।
ढेर। चलिए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं। 12 नंबर देखिए, इंग्लिश में कुछ नहीं, आपको बार बार फिल्म द ब्लैंक्स को भरना होगा, जिससे आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन फिल्म द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने आप अंदाज़ा आ जाएगा जो क्या भरना है क्या नहीं भरना है, उसको जो सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो आप कर सकते हैं। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम, टू नहीं होगा, टू का प्रयोग उद्देश्य के लिए होता है, विथ का प्रयोग साथ के लिए होता है और ऑन का प्रयोग पर के अर्थों में होता है। और थ्रो माने के द्वारा होते हैं, यानी बी आंसर होगा। इसका क्या होगा? बी आंसर। हम लोग क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के तहत आप सही आंसर तक जा सकते हैं। फॉर द फ्यू ईयर्स हैव बिकम हैंडलिंग बाई माई इमोशन, यहाँ डी होगा एडेप्ट। क्या होगा? एडेप्ट। चूज द साइनोनिम्स, बोल्ड लेटर, इवोक। इवोक का अर्थ क्या होता है? चलिए इवोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। इवोक का अर्थ होता है कॉल फोर्थ। क्या होता है? कॉल फोर्थ। इवोक का अर्थ क्या होता है? बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। इवोक का अर्थ क्या होता है? कॉल फोर्थ। कॉन्क्लेव का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग। क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग। कॉन्क्लेव का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग। 1970 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? इसका आंसर होगा बी, रूस। क्या? रूस होगा। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? बताइए, रटिए। रूस। क्या होगा? रूस। वायसराय की संधि किस देश से हुई थी? जर्मनी। इसका आंसर होगा जर्मनी। वायसराय की संधि किस देश से हुई थी? जर्मनी। वायसराय की संधि किस देश से हुई थी? जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था और काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था? रूस में। कहाँ मिला था? रूस में। यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रट लीजिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अक्टूबर 1947 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर 1947 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्या किया था? लेनिन। और लेनिन कहाँ का था? रसिया का था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। क्या हो रहा है? हाथ। आम बच्चा भी बता सकता है, 5 क्लास का बच्चा भी बता सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। और आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े डीप में पढ़ेंगे और क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिससे आप पता चलेगा आपका मेहनत ज़्यादा हो गया है और आउटपुट बहुत कम मिला है। देखिए, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ, ये 5 क्लास का बच्चा बता सकता है। संप्राप्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? संप्राप्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? ये कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस। लोकतंत्र का संचालन किसके अभाव में असंभव है? यानी देखिए, ये भी समझदारी वाली सवाल है। लोकतंत्र के अभाव में किस अभाव में लोकतंत्र के संचालन में किसका अभाव में असंभव है? संचालन अभाव राजनीतिक दल के। क्या? राजनीतिक दल के। कोई भी राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह समझने वाली क्वेश्चन है, इसमें रटने के लिए पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या होगा? राजनीतिक दल के। क्या? राजनीतिक दल। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? यह दत्त लिखा गया है, यहाँ दल होगा। क्या होगा? दल। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल? 7 आपको क्षेत्रीय दल याद करने के लिए आपको सब क्षेत्रीय दल याद नहीं करना होगा। 7 राष्ट्रीय दल है, बाकी सब क्षेत्रीय दल है और लोकल दल है। अकाली दल ये पंजाब की दल है और प्रकाश सिंह बादल के सरकार में उस समय सरकार थी।
भारत में अंतरिक्ष प्रणाली संबंधित युग्मों को सही कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम। कुछ कुछ क्वेश्चन है, इससे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, इसके लिए पूरा लुसेंट रटने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? यानी जुड़वा खनिज यानी एक ही मिनरल से एक ही एथी से दो चीज बने, सीसा और जास्ता। क्या जुड़वा खनिज सीसा और जास्ता को कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? बार बार बोलिए। सीसा और जस्ता को। स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह को जफर को निवासित किया गया है। ये भी पॉपुलर है, देखिए इसे समझिए। जो हिस्ट्री में पॉपुलर है वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में जो पॉपुलर है वही क्वेश्चन आप पढ़िए और आपका बिहार पुलिस का पीढ़ी निकल जाएगा। रंगून। निम्नलिखित में किसे भूमा सागर का कुजी कहा जाता है? जिब्राल्टर संधि को। क्या कहा जाता है? भूमा सागर कुजी जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि। सिगजी क्या है? सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के एक सीधी रेखा में स्थिति को सिगजी कहा जाता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही एंगल में होते उसको सिगजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिगजी। चलिए, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय जानकारी के सबसे अच्छा स्रोत था? राजा हर्षवर्धन के समय वान भट्ट। क्या था? वान भट्ट। क्या था? वान भट्ट। बार बार बोलिए, वान भट्ट। क्या था? वान भट्ट। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या है? खार्तूम। खार्तूम। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, जो बहुत सारी किताब पढ़नी होगी, लेकिन पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और अपने समय को बचाइए। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर है। निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए? ये भी पॉपुलर सवाल है। 73 यानी पोलिटी हिस्ट्री, जिसमें जो पॉपुलर सवाल है वहीं पढ़िए, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। पेशवा बाजीराव द्वारा इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा इक्ता नहीं जीता गया है? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। ये भी पॉपुलर सवाल है। थोड़ा सा पॉपुलर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अधिकतर पॉपुलर ही सवाल पूछा जाता है इसमें। उड़ीसा। भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? ये भी देखिए, ये भी पॉपुलर सवाल है। आप न्यूज़ पढ़िएगा, बार बार इसी में बताया जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, ये भी पॉपुलर सवाल है। ये भी पॉपुलर सवाल कि देखिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 वर्ष। समझिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? आरोही क्रम हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। सीधे आपको देखिए, जहांगीर के बाद अगर शाहजहां आता है, इसमें जो जहांगीर के बाद शाहजहां उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको कटिश कर दीजिए। जहांगीर के बाद शाहजहां नहीं है, ये इसी जिसको याद नहीं है क्रम, इसे इसमें जो भी क्वेश्चन लगा सकते, लेकिन असली क्वेश्चन डी होगा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। चलिए, राज अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लव्स की शुरुआत किसने की? ये भी आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। तो हिस्ट्री में पहली बार, हिस्ट्री में भी ये भी पॉपुलर सवाल है। और इसका लॉर्ड डलहौजी होगा। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है और टॉड डलहौजी लिख दिया गया है, लेकिन होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी।
डॉल हौजी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोथल निम्नलिखित में किस राज्य में है? लोथल गुजरात में है। ये भी हड़प्पा संस्कृति की सबसे पॉपुलर सवाल है। गुजरात। निम्नलिखित में कौन सा महासागर नहर से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। यानी कहने का अर्थ है कि आप पॉपुलर सवाल पर ही फोकस कीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव कहा जाता है, जमदाता कौन है? क्या है जमदाता? के.एम. मुंशी। क्या? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. बार बार कहिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जमदाता कौन है? के.एम. मुंशी। क्या? के.एम. मुंशी। दफला और सिहपो जनजाति निम्नलिखित में किस प्रदेश में पाई जाती है? ये भी जनजातीय से पॉपुलर सवाल है। अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, देखिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आपको करंट अफेयर पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कुछ पार्क केरल में है। साइलेंट वैली पार्क भी केरल में है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ होगा? केरल में ही होगा। ये केरल लिखा गया है या कि यहाँ केरल होगा। क्या होगा? केरल। तुर्जु धारा भारत के किस देश से मिलता है? तुर्जु धारा भारत के म्यांमार देश से मिलता है। क्या? म्यांमार देश से मिलता है। कुछ धारे के बारे में आप भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट में दिया गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये भी देखिए, ये भी पॉपुलर सवाल है। बड़ा निकोबार में। क्या? छोटा नहीं, बड़ा निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार। भारत का सबसे लंबा इसमें बता रहा है। भारत में सबसे लंबा होगा यहाँ लंबा होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। पृथ्वी के भूस्तरीय स्तर के इस नाम से पुकारते हैं। सियात लिखा गया है, इसमें होगा सियाल। क्या होगा? सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल, ऐसे सियाल। सियाल का मतलब ऐसे सिलिकॉन और ऐसे एल्युमिनियम, जिसमें सियाल और सिलिकॉन एल्युमिनियम की संख्या ज़्यादा होती है। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अनुवाद किया? ये भी पॉपुलर सवाल है। चार्ल्स विल्सन ने। क्या? चार्ल्स विल्सन। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दुस्वास, यानी आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दुस्वास टीपू सुल्तान ने। हैदर अली नहीं होगा, टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान। आप भी अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ही एक ही मैसूर शासक थे। दोनों ही भारत को आधुनिक बनाने अंग्रेज़ों से, फ्रांसीसियों से संबंध अच्छे थे। आप इस दोनों में से ही चुनिएगा, इस दोनों को तो एलिमिनेट करना होगा। तो इसका होगा टीपू सुल्तान। भारतीय संविधान किस संशोधित का राज्य अपने मातृभाषा को अनुच्छेद में शिक्षा लागू कर सकता है? टागू लिखा गया है, इसमें लागू होगा। चलिए, यानी लागू कर सकता है अनुच्छेद 350। अगर आप मातृभाषा हिंदी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका होगा अनुच्छेद 350। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ से मिला है? यानी मीता नहीं, मिला है मोहनजोदड़ो। ये भी पॉपुलर सवाल है, समझिए पॉपुलर सवाल ही आएगा। अगर आप पॉपुलर सवाल पर ध्यान देते हैं तो लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और 60% आपके लिए काफ़ी है, ओबीसी के लिए या जनरल के लिए भी। चलिए, ये भी देखिए पॉपुलर सवाल। ये इसमें गलत दिया है, लेकिन तो भी इसका आंसर डी होगा, आप देख लीजिएगा। और किस गवर्नर जनरल यहाँ पे देखिए, जनरल लिखा गया है।
किस गवर्नर जनरल ने अपने बंगाल को सिर कहा? ये भी पॉपुलर सवाल है, हिस्ट्री में आप देखिएगा। गवर्नर जनरल ने अपने को सिर कहा, लॉर्ड वेलेजली। क्या? लॉर्ड वेलेजली। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने? हैंग सांग। ये भी पॉपुलर सवाल है, आप देखिएगा, आप जाके ओल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको हैंग सांग के बारे में चर्चा दिया गया है। क्या दिया गया है? चर्चा दिया गया है। इसका होगा हैंग सांग। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। देखिए ये भी तमिलनाडु का होगा जोट पूर्णिमा। इसका आंसर ज़्यादा आपको टाइम लगाते है, डी होगा। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। डी होगा। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये भी पॉपुलर सवाल है। बहुत सारे वायसराय को लुसेंट में रटने की जरूरत नहीं है। लिन लिथगो। क्या? लिन लिथगो। जवाहरलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने? इसमें 4 दिया गया, लेकिन लगभग 4 से ज़्यादा बार बने हैं, लेकिन आंसर डी होगा। अब देखिए उसके अनुसार आप कर सकते हैं। डी होगा। क्या जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे बार हमारे समझ से बने हैं? चलिए, बौद्ध साहित्य लिखा गया है। देखिए पाली भाषा में, ये पाती लिखा गया है, यानी क्या होगा? पाली भाषा। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा। क्या? पाली होगा। क्या होगा? पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य में पढ़िएगा तो अपने बताएगा उसमें क्या होगा, किस भाषा में लिखा गया है। एलिफेंटा के चट्टान को काट कर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर, ये भी मंदिर के बारे में पढ़िएगा तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट पत्थर को काट कर बनाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। चलिए, वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? वान भट्ट हर्षवर्धन। क्या होगा? हर्षवर्धन। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में। राज्यसभा का सभापति कौन? सभापति लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाए। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त रूप से चुनाव में होता है। चलिए, इसका अर्थ ये मृग तीस बनाने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या? मृग तीस बनाने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एनर्जी के साथ बोलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बुझे हुए चूने का मिश्रण। क्या होगा? बुझे हुए चूने का मिश्रण। बुझे हुए चूने का मिश्रण। क्या होगा? बुझे हुए चूने का मिश्रण। ये भी 10 का सवाल है, 10 क्लास का, कोई भी बच्चा बचा सकता है। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उच्च उष्मांक है। हाइड्रोजन एनर्जी पर बात हो रही है। अब देखिएगा क्या होती है। हाइड्रोजन पर भी कार चलने वाली है, सुने हैं। हाइड्रोजन प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी वेग के तरंगदैर्घ्य। क्या होगा? तरंगदैर्घ्य। सूर्य की असीमित ऊर्जा क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य की उष्मा, अधिकतर उष्मा नाभिकीय संलयन सूर्य में ही पाया जाता है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी उष्मा का उत्सर्जन करता है, जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। क्या रटिए? दूध से मिलता है, दूध से। चलिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये भी पॉपुलर सवाल है। देखिए कितना पॉपुलर सवाल। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि आप जितना पॉपुलर सवाल होगा, जितना आम बच्चा जान सकता है, वही सवाल को आप रटिए। क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है उसी के अनुसार ही पूछेगा, और कह दिया है कि 10वें के लेवल से ही पूछेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले। क्या?
इसलिए प्रेशर कुकर भोजन पकाने को कम कर देता है, क्योंकि कुकर भीतर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को शोषण कर लेती है उसका रंग होता है क्या? काला रंग। काला रंग प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है बहुत आसान तरीका से। प्रकाश यानी काला रंग, आप भी सुने होंगे जो काला रंग। सूर्य से प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी 8 मिनट 22 सेकेंड, कोई बताता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ये भी विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई भी टिक लगा के आना होगा अगर इस टाइप का सवाल आता है तो। इनमें से कोई नहीं। दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तु को देखने में, ये भी देखिए संधि विच्छेद कीजिएगा। दूरदर्शी यानी दूर को देखने वाली, यानी आपको कॉमन सेंस और पॉपुलर सवाल दो चीज़ का पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बिहार पुलिस में हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापक रूप से किया जाता है? क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन। स्विमिंग पूल में भी इसका उपयोग बहुत आसानी से होता है। क्लोरीन क्या होगा? पेयजल में उपयोग होने वाले जल का उपयोग होता है किस में, किस केमिकल का उपयोग होता है? क्लोरीन। किस गैस का? क्लोरीन। चलिए सेक्सटेंट यंत्र जिसमें मापन होता है, क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापन होता है। ये होता है सेक्सटेंट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मापेंगे। सॉर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी हर विषाणु की शुरुआत छीने से होती है, जैसे कोरोना। किसी गेंद को पकड़ के समय नीचे खींचने के नियम में चोट नहीं लगती है। देखिए ये भी देखिए पॉपुलर सवाल है। जो भी न्यूटन का गति जानता है ये संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार। देखिए ये भी पॉपुलर सवाल, संरक्षण के नियम, संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार। रेफ्रिजरेटर के शिखर के पास क्यों लगाया जाता है? रेफ्रिजरेटर इसे संपर्दित दूर रखा जाता है जो कि तप्त को पास हो सुविधा के कारण, इसलिए संधारण सुनिश्चित के लिए ठंडा कर सके, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। पायरिया देखिए, पायरिया बीमारी के बारे में आप भी सुने होंगे। पायरिया कहाँ होती है? ये गांव का आम किसान भी बता सकता है। पायरिया मसूड़ों में होती है। क्या होती है? पायरिया मसूड़ों में होती है। पायरिया कहाँ होती है? किस अंग का रोग है? मसूड़ों का रोग है। पायरिया कहाँ किस अंग का रोग है? मसूड़ों का। पानी टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती हुई, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी का स्तर परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार, या झकी नहीं, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? मीनार के गुरुत्व के बीच ऊर्ध्वाधर मीनार के अंदर रहती है। क्या होता है? अंदर रहती है। क्या मीनार गुरुत्व के कारण अंदर रहती है, अंदर, यानी डी आंसर होगा। फेटिंग वियत्नाम परीक्षण निम्नलिखित में किस लिए उपयुक्त हो सकता है? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड। बार बार रटिए, हमारे क्लास देखते से आपका आधा क्वेश्चन याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग अम्ल संतृप्त है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप सब सॉल्व कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है बिहार पुलिस में। हाइड्रोजन अवरोध निम्नलिखित से किसको प्रबल प्रदर्शित करता है? यही भी केमिस्ट्री का पॉपुलर सवाल है। HF एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 सेमी का। क्या होता है? 10 सेमी का। एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 सेमी। एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 सेमी का। क्या होता है? 10 सेमी का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे का ताप द्रव होता है? पेंटेन। हाइड्रोकार्बन इस नहीं, पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे का ताप द्रव होता है? हाइड्रोकार्बन का बात हो रहा है, पारा नहीं होगा, पेंटेन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जो साइंस बैकग्राउंड के है उनके लिए सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन हार्ड दिया जाता है। एसिटिलीन अभिलय है, इसके लिए आपको सब किताब नहीं पढ़िएगा, हम पहले बता देते हैं। एसिटिलीन विलयन अभी है जल। क्या?
जल, एस्टीन विलयन जल, एस्टीन अभिलय है क्या है, जल का, क्या है, जल का। चलिए 86वां क्वेश्चन हो चुका है, क्या होगा, जल का। क्लोरोफॉर्म किस अमीनो संयोजन में प्रविष्ट होता है, एमिनो अभिक्रिया में लगे, अब क्या हो रहा है, अमीनो अभिक्रिया प्राथमिक। ग्लाइकोल का स्वाद होता है फ्लैट, क्या होता है, फ्लैट, ऐसा नहीं मीठा होता है, फ्लैट होता है, ग्लाइकोल का स्वाद फ्लैट होता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है, यानी ऑक्सीजिक आम्ल, ग्लाइकोजिक आम्ल और उपयुक्त सभी, क्या देगा, उपयुक्त सभी, क्या, उपयुक्त सभी। एक यौगिक जिसका ओनिक सूत्र CHO हो सकता है, क्या होगा, उपयुक्त सभी। सांद्रित अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, क्या होगा, एल्डिहाइड। देखिए मैथ का जो सवाल है इसका आपको सॉल्व अपने हाथ करना होगा, बाद में हम सॉल्व करा देंगे। देखिए लापरवाही, देखिए इस सवाल से डरिएगा नहीं, मैथ का ये सवाल है, इस सवाल से न डरिएगा, ये सवाल से, इसको इसमें पुट कर आंसर आ जाएगा आपका आसानी से, 1 2 आ जाएगा। ये देखिए ये लाभ है, ये 8 क्लास का, ये भी 8 क्लास का सवाल, ये भी 8 क्लास का सवाल है, ये भी 8 क्लास का सवाल है, लेकिन ये भी 8 क्लास का सवाल है, ये 10th का सवाल है, ठीक है। लेकिन ये भी 8 क्लास का, ये भी लगभग 10 क्लास का। ये 2 क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे SSC लेवल का तैयारी करने लगते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम पास करना है, लगभग आप नॉर्मल तैयारी कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। और हमसे जुड़े रहिए, और पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी का जो भी वीडियो आता है आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग के लिए, थैंक्स।